I am Ayush Kumar Mishra of class 9th of Kendriya Vidyalaya Latehar going to present my project Fighting Drought with Orange Pill under the sub-theme Appropriate Technology for Sustainable Living, which I have made with Sakshi Kashyap under the guidance of Mr. Prateek Kumar Sir for NCSE 2020. हमने इस पूरे प्रेजेंटेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट, बैकग्राउंड फॉर आवर स्टडी. सेकंड, ऑब्जेक्टिव फॉर आवर रिसर्च. थर्ड, एनालिसिस वी हैव मेड. एंड फोर्थ, द कंक्लूजन वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आवर रिसर्च. So, as we know, dry weather condition and lack of rainfall जैसे प्रॉब्लम्स एसएपी यानी कि सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स जैसे वाटर कंजर्वेटिव टेक्नोलॉजी को इनकरेज करती हैं. एसएपी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें वाटर रिटेनिंग कैपेबिलिटीज़ उनके वेट से ज़्यादा होती हैं और जो कि सोइल मॉइस्चर को इम्प्रूव करने में और एज अ रिजल्ट लंबे समय तक सूखे रहने पे प्लांट्स में पड़ने वाले वाटर स्ट्रेस को कम करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं. हालांकि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी कॉमन है, बट फिर भी हमारे लोकल फार्मर्स के लिए यह बहुत ही नई चीज़ एवं अनकॉमन है ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज मार्केट अवेलेबिलिटी एंड हाई रिटेल कॉस्ट. अगर हम इसकी नेचर की बात करें तो कॉमर्शियली फाउंड एसीपीज नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो कि एक्रेलिक एसिड और सस्पेंशन पॉलीमर के क्रॉसलिंक से बने होते हैं. इनके पोस्ट कंसिक्वेंसेस प्लांट्स और उनके कंज्यूमर्स दोनों पर काफ़ी नॉक्सियस एंड एडवर्स इफेक्ट डालते हैं. साथ ही में यह नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण वातावरण को भी प्रभावित करते हैं. एज ए हाइपोथेसिस हमने यह सोचा कि एक ऐसा एसीपी कैसे बनाया जाए जो कि लो कॉस्ट, इको फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल हो और जिसका कंपैरिजन हम मार्केट में मौजूद नॉन बायोडिग्रेडेबल एसीपी से कर सकें. हमारा ऑब्जेक्टिव था एक ऐसा एसीपी को तैयार करना जो कि सोइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करे, वाटर प्रिजर्व करे और जो ड्राउट जैसे कंडीशन को भी विथस्टैंड करे. ऐसे एसीपी को बनाने के लिए हमने नेचुरली फाउंड पॉलीसेकेराइड जो कि ऑरेंज पिल्स में पाए जाते हैं, नेचुरली अक्रिंग ऑयल्स जो भी एवोकाडो स्किन्स में पाए जाते हैं और जो आपस में थर्मली क्रॉस लिंक रहते हैं उनका इस्तेमाल किया. एंड एज अ प्रोडक्ट हमें फुल्ली बायोडिग्रेडेबल, लो कॉस्ट एंड बेटर वाटर रिटेनिंग कैपेबिलिटी वाला एसीपी मिला जो कि मार्केट में मौजूद एसीपी से कंपेयर किया जा सकता था और एक बायोडिग्रेडेबल था जिसका हमारे वातावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं था. देन वी फॉलो सर्टेन स्टेप फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑरेंज सैंपल. फर्स्ट स्टेप में हमने ऑरेंज को पिल किया और उनके पिल्स को एक बाउल में रखकर उनमें 15 ml लेमन जूस मिलाएं और उसे 1 आवर के लिए छोड़ दिया. फिर उन पिल्स को एक स्टेनलेस स्टील में रखकर उनमें 100 ml वाटर ऐड किया और फिर उसे 45 मिनट्स के लिए बॉईल किया जब तक कि सभी लिक्विड एवापोरेट नहीं कर जाएं. फिर लिक्विड को एवापोरेट करने के बाद उन पिल्स को एक टॉवल पर रखा और उसमें से एक्सेस लिक्विड को एक्सपेल आउट करने के लिए अलाउ किया. फिर उस एक्सेस लिक्विड में हमारा फर्स्ट वेरिएबल होगा जिसे हम ऑरेंज पिल सॉल्यूशन कहेंगे. फिर उन पिल्स को एक्सट्रीमली फाइन पीसेज में काट दिया गया. सिमिलरली वन एवोकाडो को भी पिल करके उसके स्किन को एक्सट्रीमली फाइन पीसेस में काट दिया गया और ऑरेंज और एवोकाडो को मिक्स करके 14 डेज के लिए सनलाइट में रख दिया गया. एंड आफ्टर 14 डेज 90 ग्राम ऑफ ड्राइड ऑरेंज एंड एवोकाडो स्किन पाउडर को 80 ml ऑफ ऑरेंज सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया गया और फिर इस मिक्सचर को 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे बॉईल किया गया. फिर इस मिक्सचर को रिमूव करके एक ओवन में रखा गया और इस मिक्सचर को फाइन पाउडर में क्रश कर दिया गया जिससे हमारा दूसरा और तीसरा वेरिएबल सामने आया जिसे हम ऑरेंज पिल पाउडर एंड ऑरेंज पिल मिक्सचर कहेंगे. देन आफ्टर सैंपल इज प्रिपेयर्ड वी टुक ऑब्जर्वेशन फॉर द वेरियस सॉइल सैंपल्स और जिसके लिए हमने 4 प्लांटिंग कंटेनर्स लिए जिसमें 1 kg टॉप सॉइल फिल्ड था एंड ईच पॉट में अलग अलग सैंपल्स मिक्स किए. फर्स्ट पॉट में 25 ग्राम ऑफ मार्केट सैप मिक्स किया, सेकेंड में 25 ग्राम ऑफ ऑरेंज पिल पाउडर मिक्स किया, थर्ड में 25 ग्राम ऑफ ऑरेंज पिल सॉल्यूशन मिक्स किया एंड लास्ट वाले कंटेनर को ऐसे ही रहने दिया. फिर ऑन डे 0 उन सभी कंटेनर्स में 100 ml वाटर मिक्स किया और फिर उसमें 21 डेज तक कोई एडिशनल वाटरिंग नहीं की. फिर हमने उन सैंपल्स की वाटर रिटेनिंग एबिलिटी चेक किया. चेक करने के लिए हमने सभी सैंपल्स में 5 ग्राम ऑफ सैंपल्स लिए और उन्हें एक बीकर में रख के उनमें 200 ml डिस्टिल्ड वाटर ऐड किया और उन्हें 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया. देन वी ऑब्जर्व कैलकुलेटेड वाटर एब्जॉर्बिंग एबिलिटी यूजिंग द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर्मूला which is given on the slide. Then after we also use soil moisture meter for measuring the soil moisture.
at 7 p.m. every day for 21 days. The reading was taken from 5 different locations in each pot and average reading were measured and recorded. After that, we collect all the data and analyze them using graphical method. This graph is showing water absorption ability of various SAPs. इस ग्राफ में ब्लू बार मार्केट एसएपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन बार ऑरेंज पिल मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डीप ब्लू बार ऑरेंज पिल पाउडर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड लाइट येलो बार ऑरेंज पिल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ग्राफ से हम यह ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऑरेंज पिल मिक्सचर की वाटर एब्जॉर्प्शन एबिलिटी मार्केट एसएपी से ज़्यादा है, जबकि ऑरेंज पिल पाउडर इज कंपेरेबल मार्केट एसएपी एंड ऑरेंज पिल सॉल्यूशन की वाटर एब्जॉर्प्शन एबिलिटी काफ़ी कम है। ऑन सेकेंड ग्राफ सोइल मॉइस्चर रिटेंशन विद टाइम इज प्लॉटेड। इसमें लाइट येलो बार मार्केट एसएपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो बार ऑरेंज पिल मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ब्लू बार स्टैंडर्ड यानी जिसमें कोई भी एसएपी नहीं है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ग्राफ से हम यह ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऑन डे 0 soil moisture retention of all mixture are same, but with the course of time ultimately on day 20 the orange pill mixture की soil retention ability market SAP से slightly ज़्यादा है और उसके comparable है। So ultimately we conclude that orange pill is comparable to market SAP in term of water retaining capabilities. So we observe that orange pill mixture displays the strongest water absorbing ability of 27%. The market SAP displayed a water absorbing ability of 24.7%, while orange pill powder and orange SAP falls under 20%. Therefore, we can say that orange pill sap is cheap, biodegradable, non-polluting alternative to artificial SAPs available in market. Thank you. I will be pleased for your any feedback and response. Thank you again.